अगेन वेलकम है जी आप सभी का। अभी तक हम कहाँ पे थे? मैंने कुछ आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए अभी तक में कि हमने क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर जो चीजें हैं उसको करके अपने हासिल कर सको, जो भी आपकी लाइफ के गोल्स हैं, जो भी आपने सोचा अपनी लाइफ के अंदर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हम डायरेक्टली स्ट्रगल के ऊपर। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। आपकी लाइफ में हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में ज्यादा दिक्कत है, सामने वाले की दिक्कत कुछ भी नहीं है। और यही मेंटालिटी हर किसी की होती है। आज की डेट में तो एक गेम सा खेलने लग जाते हैं लोग। हाँ भाई, तू बता तेरे जिंदगी में कितनी दिक्कतें हैं। बोलता है भाई मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है, ये फिर वो बोलता है भाई मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है, ये कंपटीशन सा चलने लग गया आज की डेट में। कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये दिक्कतें तो आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाली है। आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होगी, आपके हमेशा लाइफ में कोई ना कोई चीजें होंगी। कोई ना कोई चीजें ऐसी होगी जिससे आप डिसएग्री भी करोगे। और काफी बार ऐसा भी होगा, मजबूरी से भी होगी। लेकिन हम उसको अपना एक वो क्यों बना रहे हैं, सिंपैथी क्यों बना रहे हैं, राइट? चलो मैं आपको कुछ आगे स्टोरी समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्या बातें हैं जिसको हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फटाफट से डायरी पेन ले लीजिए। ध्यान से समझना, ये जो मीटिंग है मुश्किल से अभी मैं आपका 10-15 मिनट और लेने वाला हूँ। उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में वो बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स है, स्टोरीज हैं जो आपको हेल्प करेगी सारी चीजें समझने में। ठीक है जी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? स्ट्रगल के ऊपर। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएगी। लेकिन दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में है। अब हमें ये नहीं कह सकते कि हमारी जिंदगी में दिक्कत कुछ ज्यादा ही है, सामने वाले की दिक्कतें बहुत कम है। जीवन में कुछ भी सार्थक संघर्ष के बिना नहीं मिलता है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, वो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो संघर्ष के बिना नहीं हो सकता है। एक चिकना सागर कभी नहीं एक कुशल नाविक बनाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो जो एक सागर होता है, अगर आप देखोगे समुद्र होता है, वो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होता। बहुत ज्यादा लहरें उठती है, बैठती है। अगर वो चीजें ना हो तो नाविक अच्छा नहीं बन सकता, राइट? सेम उसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं, सच्ची सफलता इससे मापी जाती है। किससे मापी जाती है सच्ची सफलता? ये जानने की भावनाएं, हमने अच्छा काम किया है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। हमारी सफलता कब मानी जाएगी? आपकी जो भावनाएं हैं वो कितनी अच्छा है आपके उद्देश्य को लेकर के। और दूसरा कि आप उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कितना ज्यादा जो है डेडिकेटली उन चीजों को कर रहे हो। ये बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। सफलता समस्याओं का अभाव नहीं है। ये उन विजय पाना है खाली। ठीक है। जो आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, ये ऐसा नहीं है कि यही कारण है कि आप सफल नहीं हो पा रहे। ये खाली विजय होने के लिए रास्ते में आने वाली जो है प्रॉब्लम्स है खाली। ठीक है। जितने लोग आज की डेट में सफल हुए हैं ना, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी लाइफ में अनसक्सेसफुल भी बहुत कुछ चीजें हुई हैं। यदि आप सफल होना चाहते हो तो अपनी विफलताओं को दोगुना कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आ रही है ना, तो कुछ देखो कि दिक्कतें क्यों नहीं आ रही है। दिक्कतें और ज्यादा बढ़ाओ अपनी लाइफ के अंदर। अब ऐसा नहीं कि जिस मर्जी से लड़ाई करने भिड़ गए, नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने दिक्कतों को अपनी लाइफ के अंदर आ भी रही है तो उसके लिए टेंशन मत लो, ये हिस्सा है आपकी सफलता के अंदर। ठीक है। कोई बड़ी सी बड़ी चीजें भी आप हासिल कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है जी। आप इन्हें जानते हो, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। 16वें प्रेसिडेंट बने थे। आपको लग रहा होगा कि इनकी जिंदगी तो बड़ी मस्त होगी, बढ़िया है यार, 16वें प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन इनकी भी जिंदगी बड़ी आसान नहीं रही थी। थोड़ा इनकी जिंदगी से अगर आपको कुछ सीखना है तो ये सीखिए। दोस्तों, 21 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस फेल हो गया। उसके बाद में 22 साल की उम्र में इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में फेल हो गए। 22 साल उसके बाद आगे 23 साल की उम्र में दोबारा बिजनेस में वो किया, बिजनेस में फेल हो गए। 26 साल की उम्र में
जो वाइफ थी जिससे इनकी पहले शादी हुई थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। 27 साल की उम्र में इनके लाइफ में एक ब्रेन में नर्सिंग ब्रेकडाउन आ चुका था। इनके जो है प्रॉब्लम हो गई थी ब्रेन का। ठीक है। 34 साल की उम्र में कांग्रेस दौर हार गई। 45 साल की उम्र में रेस हार गए। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। 49 की एज में दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, सिंट्राइक के रेस पे फिर हार गए। 52 की एज में जाके यूएस के 60 मतलब 16वें प्रेसिडेंट बने थे। दिक्कतें तो इनकी भी लाइफ में थी, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन दिक्कतों का सामना करते हो। इनको जानते हो आप? कौन जानता है इनको? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे, इनका नाम पता है किसी को? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, किसी को बताओ इनके बारे में। यस नो टाइप कर दो। वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ, मैं बस आपकी नॉलेज देखना चाहता हूँ। मैं सच बताऊं, ये पीपीटी बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता था ये कौन है। मैंने पीपीटी के अंदर ही पता चला। नो 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 दोस्तों, ये जो इनके हाथ में ट्यूब है ना, शायद अगर ये ट्यूब ढूंढते नहीं ना, तो शायद आज हम फोन पे बात नहीं कर रहे होते। चलो मैं इनके बारे में बताता हूँ, ये है कौन। दोस्तों इनका नाम है ली डी फॉरेस्ट। इन्होंने ट्यूब को ढूंढा, ट्यूब का इन्होंने आविष्कार किया था। सोचिए अगर वो ट्यूब ही नहीं बनता, तो सोचो आज हम कहाँ पे होते। आज जो हम कहीं से बैठ करके किसी से भी बात कर पाते ना फोन पे, सबसे बड़ा योगदान इनका है। सो दोस्तों, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती आपकी जिंदगी में। लाइफ में परिस्थितियां ऐसी होती है, दिक्कतें ऐसी आती है, प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि आपको वो चीजें सिखाती है। ठीक है। अगर मैं इनकी लाइफ की और भी चीजें बताऊं, 1906 में पहला व्यवसायिक इलेक्ट्रॉनिक, इन्होंने तीनवा ऑडियन जो है उसका आविष्कार किया था। ठीक है। और ये इनकी जो है खासियत क्या थी, इन्होंने रेडियो प्रसारण, जो दूर तक आप रेडियो सुन सकते हैं, लंबी दूरी तक भी, टेलीफोन की जो लाइनें हैं उसको संभव बनाया था। कहीं से भी रह करके, कहीं भी बैठ करके आप लोगों से बात कर पाते हो, मिल सकते हो, या फिर कॉल पे बातचीत कर सकते हो। इनका सबसे पहला कदम था। इन्होंने अगर उस टाइम पे ट्यूब का आविष्कार नहीं किया होता, शायद आज हम इतने दूर दूर रह करके लोगों से बात नहीं कर पा रहे। राइट। इनकी भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। दोस्तों इनको जानते हो आप? राइट ब्रदर्स। सोचो अगर ये दोनों भाई मिल करके अगर प्लेन उड़ाते ही नहीं, ठीक है, तो क्या आज लोग आसमान में भी उड़ पाते? सब कुछ पॉसिबल इन्होंने करा। आज हम पक्षियों से ज्यादा तेजी से उड़ पाते हैं। पंख नहीं है हमारे पास, लेकिन बना लिए। इनको जानते हो आप? कॉलिन सैंडर्स। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो एज है वो मैटर नहीं करती है। आपको पता है इनकी रेसिपी कितनी जगहों पे जा जा करके इन्होंने दिखाया? बहुत सारी जगहों पे इनका रेसिपी नहीं एक्सेप्ट किया गया। कितनी बारी फेल हुए इन्होंने, कितनी बारी अपनी रेसिपी में चेंजेस लेके आए। इनकी भी लाइफ में बड़ी दिक्कतें आई। अगर आप जाके इनकी स्टोरी देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि बड़े ही खुंदक, वो जो कहते हैं ना, बड़े गुस्से वाला इंसान, ये वो इंसान है। आप जाके देखोगे इनकी जीवनी के बारे में ना, पता चलेगा आपको कि बचपन से ही कैसे थे ये। दिक्कतें तो देखो दोस्तों सबकी लाइफ में आती है। इनको जानते हो आप? ये कौन है? वेल्ट डिज्नी, मिक्की डॉ, वो जानते हो ना आप, जो मिक्की माउस। अगर ये इंसान मिक्की माउस उस टाइम पे लाते ही नहीं ना, तो शायद आज हम मिक्की माउस को इतना वो जानते ही। सो दोस्तों, ये जितने भी लोगों को मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, इन सभी लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल्स की, दिक्कतें सामना की। सफल लोग महान कार्य नहीं करते हैं, वो केवल छोटे छोटे कार्य करते हैं महान तरीके से। ठीक है। इनको कौन नहीं जानता? इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों इनकी लाइफ में एक परिस्थिति आती है। स्कूल गए, स्कूल जब गए तो इनको एक लेटर दे करके इनकी टीचर ने घर भेज दिया। लेटर जब भेजा इनको लेकर के घर पे, तो माँ ने लेटर पढ़ा और देख करके रोने लग गई। और उस लेटर में पता है ऐसा क्या लिखा था? उसमें लिखा था ये स्कूल जो है उसके लिए बहुत छोटा है, और ये पर्याप्त शिक्षा नहीं दे सकती, कृपया उसे सबे पढ़ाएं। लेकिन जो एडिसन की जो माँ थी, उन्होंने अपने बेटे को बताया ही नहीं कि उनका जो बेटा है वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकता, या अच्छे से वो चीजें नहीं कर सकता। और उनकी माँ ने ही उसको पढ़ाया।
और उसके बाद में दोस्तों सोचो, अगर उस दिन एक माँ ऐसा नहीं करती तो शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ आविष्कार भी नहीं होता। इनकी लाइफ की एक बड़ी फेमस स्टोरी है दोस्तों। फैक्ट्री में आग लग गई है, 68 की एज थी इनकी। 68 की एज थी, 68 की एज में इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। बाहर निकलते हैं, बाहर जा करके देखते हैं फैक्ट्री में आग लग रही है, बच्चा रो रहा है, सब लोग परेशान हो गए हैं। अगले दिन इंटरव्यू होता है दोस्तों। 1940 की बात है, 67 की एज है, तब उनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। ठीक है, ये इन्होंने पता है क्या बोला उस टाइम पे? भगवान का शुक्र है कि मेरी सारी गलतियां तबाह हो गई। क्या बोला इन्होंने? कि भगवान का शुक्र है कि मेरी जितनी भी गलतियां थी ना इस फैक्ट्री में, वो सब जल गई है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, अगले 3 हफ्ते बाद ही इन्होंने फोमोग्राफ का आविष्कार कर दिया। देखा जाए तो ये भी बंदा टूट सकता था, गिर सकता था, रुक जाता, लेकिन रुके नहीं। अपने आप की मेंटेलिटी आप कैसे बनाते हो ये बहुत मैटर करती है। आइए बात करते हैं ग्रेटेस्ट गिफ्ट की। दोस्तों, ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है जिंदगी का? ग्रेटेस्ट गिफ्ट है आपके अंदर थिंकिंग। थिंकिंग का मेरा एक सवाल आपसे है, क्या कोई इंसान उड़ सकता है? क्या कोई इंसान जो है तेंदुए की तरह तेज भाग सकता है? क्या कोई इंसान क्रोकोडाइल की तरह तैर सकता है पानी में? क्या कोई इंसान बंदर की तरह चढ़ सकता है पेड़ के ऊपर? हाँ जी, यस नो में टाइप करो। वाह जी वाह। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, लेकिन इंसान क्या कर सकता है पता है? इंसान थिंकिंग कर सकता है। उसकी जो थिंकिंग है ना, उस पे उसके हाथ पे कंट्रोल है। आपकी जो सोचने की क्षमता है दोस्तों, उसका उपयोग किए बिना जीवन में जीना बिना लक्ष्य के गोली चलाने जैसा। कहने का मतलब क्या है, समझो इसको। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है ना, उसका उपयोग अगर आप करोगे ही नहीं। कुछ लोग ना सोचते हैं किताबों से जवाब लेने की, लोगों से जवाब लेने की। आपके पास इतनी थिंकिंग की पावर है ना, आप सोच के देखो, आपको सब चीज का जवाब मिल सकता है। कहते हैं कि जीवन में अगर आपको गोल चाहिए और बिना सोचे आप गोल के पीछे भाग रहे हो, तो आप ना अंधाधुन आंख बंद करके गोली चलाने वाली बात कर। सो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए। हाउ इज लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस? क्यों आपकी जिंदगी के अंदर सारी चीजें चॉइसेस होती है? थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, आपकी जिंदगी में आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब आपकी चॉइसों के कारण हो रहा है। आज अगर आप मोटे हो तो शायद आपने पहले चॉइस किया होगा कि मेरे को खाना ऐसा खाना है, मुझे फास्ट फूड ऐसा खाना है, मुझे ऐसी चीजें खानी पीनी है, जिस कारण आज आप मोटे हुए हो। शायद आज अगर आप पियक्कर हो चुके हो ना, दारूबाज हो चुके हो, शायद आपने उस टाइम चॉइस किया होगा दारू पीने का। अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, शायद आपने पहले कुछ नहीं किया होगा, या पहले आपने कंफर्ट जोन वाली आदत डाल रखी होगी। ठीक है, तो आज की डेट में आपने जो कुछ भी किया हुआ, आपने चॉइसेस आपकी थी। हम सभी चुनाव करने के मामले में स्वतंत्र है, राइट? लेकिन चुनाव करने के बाद चुनाव चुनने वाले को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में जो भी कुछ आप सोचते हो ना, जो भी कुछ करना चाहते हो, ठीक है, वो नहीं होती है जो है। हाउ इज लाइफ फॉल इन कॉम्प्रोमाइजेस? आपने कभी ये सुना है कि बच्चा था, पैदा हुआ, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? आपने ये सुना है कभी कि एक आदमी था, बड़ा शरीफ सा था, बड़ी ठीक था, लेकिन उसकी भी जिंदगी में दिक्कतें हैं? तो ये क्यों होता है? कभी ये सब चीजें सोची है आपने? चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से लोगों के साथ ही बुरा हो जाता है। आपने देखा होगा कि पैदा हुआ बच्चा जो भी ढंग से जो है दुनिया में भी नहीं आया है, उसकी बॉडी में भी कोई ना कोई इशू निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा काफी बार ऐसा होता है जब हमारे हाथ में कोई भी चीज होती ही नहीं है, कुछ भी हो रहा होता है हमारी जिंदगी में। लाइफ इज नॉट अ जस्ट पार्टी, ओके, प्लेजर, इट इज ऑल्सो पेन एंड डिस्पेयर। मतलब कहने का क्या है कि जीवन सिर्फ पार्टी और आनंद नहीं है, ये दर्द और निराश भी है। इसको दोनों तरीके से देखना होगा आपको। ये मत सोचो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, पार्टी होगा, सब कुछ होगा, नहीं। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टॉपेबल, या फिर आप बोल सकते हो कि अनबिलीवेबल। आपको नहीं पता कब क्या आपकी जिंदगी में हो जाए। अगर आप
मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर आप एक बॉल को दीवार पे मारते हो और वो गलत जगह पे चले जाता है, उस वक्त आप क्या करोगे? आप रोओगे जाके, या फिर उस बॉल को पकड़ोगे? कहने का मतलब है, मान लो आपके हाथ में बॉल है, आपने दीवार पे मारा, वो दीवार से बॉल इस साइड चली गई, उधर साइड कहीं चली गई है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे आप बताओ कि अब आप रोओगे या बॉल को पकड़ोगे? चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैंने ऑप्शन दिया। रोओगे या बॉल को पकड़ोगे आप? बॉल को पकड़ोगे या रोओगे? ओके। हम्म। ओके 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 ओके। चलो बढ़िया है। दूसरा सवाल एक और है मेरे पास। पानी में नाव है ना, वो अलग जा रही है, ऐसा क्यों होता है? वो हवा के हिसाब से क्यों नहीं जानी चाहिए? कहने का मतलब है कि पानी में नाव उतर गई, ठीक है, एक नाव दाई साइड जा रही है, एक नाव बाई साइड जा रही है, एक थोड़ा आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है। अब आप लोग मुझे बताओ कि नाव को तो हवा के साथ में जाना चाहिए, तो वो अलग अलग कैसे जा रही है? इसका भी जवाब बता दो मुझे। पता किसी को? चैट बॉक्स में टाइप कर दो। चलो मैं आपको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। हम हवा की दिशा में नहीं चुन सकते, राइट, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हमें अपनी नाव कैसे चलानी है। कहने का मतलब क्या है कि आप अब हवा की दिशा नहीं चुन सकते। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, वो आप नहीं चुन सकते कि यार मैं इसको ठीक कर दूंगा, या फिर मेरी लाइफ में कल को कोई दिक्कत आएगी वो ठीक हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। आप अपनी खुद की दिशा चेंज कर सकते हो, आप खुद की अपनी लाइफ को, अपनी हरकतों को, अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो, राइट। बड़ी बड़ी बात ये नहीं है कि जीवन में हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, ये आपकी लाइफ का मेन वो होना चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है जी। सो दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सेम टाइम 10:30, और चैप्टर का नाम है एट्रीब्यूट्स ऑफ सक्सेस। सो 4 चैप्टर है ये। मेरी उम्मीद है आपको सक्सेस के अंदर काफी कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों, ऐसे और भी चैप्टर्स है इस किताब के अंदर, अभी तक तो हमने सिर्फ 3